आगम तेजी नवरे बाखियो गणधर ते हियड़े राखियो ते अनोरस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। भगवान महावीर की अंतिम देशना मतलब उत्तराध्याय सूत्र 36 अध्ययन भगवान महावीर के मुख से लोगों ने सुने थे, गंधर्व भगवंतों ने सुना था और आज यह आगम ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, वह हमारा सौभाग्य है। कल 4 अध्ययन तक हमने स्वाध्याय किया, विवरण किया और 3 अध्ययन के अंदर मुख्यतया बात की कि विनय होना जीवन में जरूरी है और इस दुनिया के अंदर मनुष्य जन्म की प्राप्ति, साथ में जिन वाणी का श्रवण, धर्म के प्रति श्रद्धा और संयम जीवन में पुरुषार्थ पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि इस जीवन का मूल उद्देश्य संयम जीवन की प्राप्ति ही है। इसके अलावा आत्मा का कल्याण करने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं है। चाहे दुनिया की कितनी भी चीज आपको मिल जाए, आपको तृप्ति होना ही नहीं है। अग्नि जल रहा है, आग लगी हुई है और आप उसके अंदर कितना भी घी डालो, आग बढ़ती ही जाएगी। कितना ही मिट्टी का तेल या पेट्रोल डालो, आग बढ़ती ही जाएगी। लेकिन आग बुझानी है तो पानी ही डालना होगा। इच्छाओं की समाप्ति इच्छाओं की पूर्ति से कभी नहीं होती, लेकिन इच्छाओं का अंत लाना है तो इच्छा की इच्छा ही मत करो, उसका ही एंड लाना होगा। तृप्ति इस आत्मा को कभी न हुई है न होगी। जो भी तृप्ति का एहसास हुआ वो कुछ समय के लिए हुआ। खुजली आती है, खुजालते हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खून तो आपको ही निकलता है, जलन आपको ही होती है। कुत्ता हड्डी चबाता है, उसको मजा आता है, लेकिन कुत्ते को पता नहीं वह खून जो निकल रहा है वो खुद के जड़वे से निकल रहा है, खुद के तालू से निकल रहा है, क्योंकि हड्डी उसको लगती है चबाते चबाते मुंह में और तालू में से खून निकलता है, उसको लगता है हड्डी से खून निकल रहा है। ठीक वैसे संसार में ये आत्मा की हालात है। एक इच्छा समाप्त हुई न हुई, दूसरी इच्छा पैदा हो ही जाती है। एक दूसरी इच्छा पूर्ण हुई न हुई, दूसरी 10 इच्छाएं खड़ी हो जाती है। इच्छाओं का एंड कहाँ है ही नहीं। और इसलिए संयम, आत्म संयम प्राप्त करना अति आवश्यक है। जब धरती के ऊपर कड़ी धूप पड़ रही है, सभी रोड गर्म हो जाते हैं, नंगे पांव चलना मुश्किल हो जाता है, तो रोड के ऊपर, पूरे रोड के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर आप कुछ बिछा कर नहीं चल सकते हो, लेकिन आपके खुद के पांव में जूते पहनना पड़ता है। ठीक वैसे सारी दुनिया में भोग विलास का साम्राज्य फैला हुआ है और उसमें यदि आपको बचना है तो आपके पांव में ही आपको जूता पहनना पड़ेगा। संयम। बारिश हो रही है,
सब बिग रहे हैं, आप भी बिगते हो, लेकिन बचना है तो छाता आपको लेकर जाना पड़ेगा। सारी धरती के ऊपर आप छाता लगा नहीं सकते, प्लास्टिक लगा नहीं सकते। खुद का छाता लो, खोलो और चलो, आप बच जाओगे। संयम यह है, आत्म संयम यह है। भगवान महावीर कहते हैं ऐसा संयम प्राप्त करना मनुष्य के लिए बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ और साथ में जिन धर्म का श्रवण दुर्लभ, धर्म श्रवण दुर्लभ, सद्धर्म की श्रवणा दुर्लभ, क्योंकि लोगों को अच्छा सुनना पसंद नहीं है। लोगों को बुराई सुनना ज्यादा पसंद है, बुराई करना ज्यादा पसंद है। और किसी की गलत बातें सुनने में जितना इंटरेस्ट आता है उतना धर्म सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता है। यह सोच आपकी है, यह झुकाव, यह रुझाव आपका है कि आपको इंटरेस्ट गलत बातों में, दूसरे की बुराई सुनने में, दूसरे की बुराई करने में, पंचायती करने में आपको बहुत मजा आता है। किसी के घर की बातें, किसी के निजी जीवन की बातें, उसमें जितना इंटरेस्ट आता है उतना इंटरेस्ट धर्म श्रवण में आपको नहीं आता। दूसरों की गलत बातें आपको जितनी याद रहती हैं उतनी धर्म की बातें आपको याद नहीं रहती। धर्म श्रवण भी दुर्लभ है। धर्म श्रवण करना, उसका संयोग मिलना भी दुर्लभ है। हम कभी कभार जाते विहार करते हुए कोई गांव में, और कभी गांव में 2-4 घर रहते तो हम कहते हैं कि चलो यदि आपको अनुकूलता है तो हम प्रवचन देते हैं, बोलो कब कितने बजे आओगे। तो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। महाराज साहब, हम सबको घर का काम रहता है महिलाओं को, और जो श्रावक है ना वो सुबह से पास वाले सिटी में कमाने के लिए जाते हैं, रात को थके हारे घर वापस आते, प्रवचन सुनने के लिए कौन आएगा। और आप साधु महाराज जो अकेली महिलाएं आएगी, आप सुनाओगे नहीं। बस यह हाल है आज छोटे छोटे गांवों में भी। जो मजबूरी से छोटे गांवों में जैन ही रहते हैं उनको भी धर्म श्रवण दुर्लभ हो गया है। जबकि हमारे पास समय होता है कि चलो आओ हम प्रवचन सुनाते हैं। और बड़े सिटी में भी जो उपस्थिति जनसंख्या जैनियों की होती है उसमें से 10% मुश्किल से लोग प्रवचन में दिल्ली आते हैं। धर्म श्रवण अति दुर्लभ है, और धर्म श्रवण जो दुर्लभ है तो इससे आगे धर्म के प्रति श्रद्धा इससे भी ज्यादा दुर्लभ है। स्टैंप लगा लेना कि मैं जैन हूं वो बात अलग है। जैन कुल में जन्म पाया और आपने मान लिया मैं जैन हूं वो बात अलग है, लेकिन धर्म के प्रति श्रद्धा होना वो बात इससे कई गुना अलग है। धर्म के प्रति श्रद्धा होना बहुत ही दुर्लभ है। हम आदर्श ढूंढते हैं, हम दृष्टांत ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि अब सिलसा श्राविका, सैनिक महाराजा, ये सब दृष्टांत को छोड़कर आप में से किसी का नया दृष्टांत ढूंढे और दुनिया को दिखाए। हम चाहते हैं कि अब हमें कुमारपाल महाराजा का नाम बाद में लेना है, पहले आपका नाम लेना है, आप में से किसी का नाम लेना है कि आज इस गांव में ऐसे श्रावक है। हम तुंगिया नगरी के श्रावकों का नाम बाद में लेना चाहते हैं। अब आज आप में से किसी का नाम, आप में से कोई गांव के
आपके कोई गांव का नाम लेना हम चाहते हैं कि इस गांव के श्रावक ऐसे है। धर्म के प्रति श्रद्धा दुर्लभ है और इसके बाद संयम जीवन का पुरुषार्थ दुर्लभ है। डेली सामायिक करने वाले श्रावक कितने हैं? प्रतिदिन सामायिक करने वाले श्रावक कितने हैं? बहुत ही कम। नियमित एक सामायिक करना संयम जीवन की शिक्षा है। पौषध तो विलुप्त होते जा रहे हैं। कई गांवों में पौषध शब्द भी लोगों को सुनने को नहीं मिलता है। पौषध करना हो किसी को तो पौषध करने के लिए स्पेशल और कोई गांव में जाना पड़ता है, जहाँ सुविधा है वहाँ पर जाके पौषध करना पड़ता है। आज यह हाल हो गए। जबकि पहले सभी संघों में, सभी उपासनाओं में पौषध करने की सुविधा थी और संघ व्यवस्था करता था, लेकिन अब संघ पौषध की सुविधा करने से बचने को चाहता है, उसको टालता है कि जिसको करना वो करेंगे और कहीं जाकर कर लेंगे, यहाँ कोई सुविधा नहीं होगी, ऐसा साफ साफ बोल देते। और हमारे आचार्य भगवंत, हमारे बुजुर्ग वड़िल, जिसने ये समाज का, इस संघ का अग्रणी का स्वरूप धारण किया है और वो बैठे हैं, जो मार्गदर्शन करने का ठेका लेकर बैठे हैं। वो ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर कोई फोकस नहीं करते, कोई मार्गदर्शन भी नहीं देते, उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं दिखाते कि अब इस हाल में पौषध की आराधना को जीवित कैसे रखें। संयम जीवन का शिक्षण श्रावक जीवन में रहेगा कैसे? संयम जीवन की भावना श्रावकों में पैदा होगी कैसे? जब पौषध ही निकल जाएगा, पौषध करने के लिए कोई श्रावक तैयार नहीं होंगे, पौषध करने की संघों में सुविधा नहीं रहेगी, तो श्रावक कैसे संयम जीवन के लिए तैयार होंगे? सॉल्यूशन नहीं है। जिसको पौषध करना है उपवास करो और पौषध करो। एकाशा की सुविधा संघ नहीं करना चाहता। स्टंडिल मातृ की व्यवस्था करना संघ नहीं चाहता, उसकी व्यवस्था हम नहीं करेंगे। करना हो तो अपने आप कर लो, आपके हिसाब से, आपकी जिम्मेदारी से करो। ऐसे हाल ये संघ के अंदर है। ठीक है, कोई संघ में सुविधा है, कोई संघों में पौषध होता है, लेकिन पहले जैसा हर एक संघ में जो होता था पौषध, वैसा आज माहौल नहीं रहा। संयमम्मी वीर्यम, संयम जीवन की आराधना करना दुर्लभ है। ये चारों चीज दुर्लभ है। और इससे आगे साधुओं को संबोधित करते हुए भगवान महावीर कहते, असंख्यम अध्ययन के अंदर कि आयुष्य क्षण भंगुर है। जैसे पत्ते के ऊपर पानी का बूंद गिरता है और पत्ते के ऊपर रहा हुआ पानी का बूंद मोती के जैसा चमकता है, नील रत्न जैसा चमकता है, लेकिन कब तक? जब तक हवा झोंका नहीं आया तब तक। जैसे हवा का झोंका आया, पत्ता हिला, पानी का बूंद गिर गया नीचे, बात खत्म हो गई। वैसा क्षण भंगुर मनुष्य का जीवन है। आकाश के अंदर रेनबो देखने के लोग दौड़ते हैं, तड़पते हैं, और कभी कभार देखने को मिल जाता है, लेकिन खुद देखा और दो लोगों को बुलाने के लिए गया तो उस टाइम के अंदर तो मेघ धनुष रेनबो बिखर जाता है। ठीक वैसा यह मनुष्य का जीवन है। आयुष्य का इतना ही भरोसा है जितना एक रेनबो का भरोसा है, जितना एक पत्ते के ऊपर रवा पानी का भरोसा है। कुछ क्षण भंगुर है जीवन। जैसे आप तालाब के अंदर एक पत्थर डालते हो और पत्थर डालने से सर्कल पैदा होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक 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 पैदा होते और बिखरते जाते। ठीक वैसा मनुष्य का जीवन है, ऐसा ही इतना ही आयुष्य का भरोसा है। और इसलिए जब आयुष्य की जोड़ी टूट जाती है तो फिर उसको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब बुढ़ापा आता है तो कोई
हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। बुढ़ापा सबको आना है, लेकिन फिर भी बुजुर्गों का हाथ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। उनको मजबूरी से मौत का इंतजार करते हुए जीना पड़ता है। ऐसा यह मनुष्य जीवन है। ऐसे दुनिया के अंदर बुजुर्गों के बुरे हाल होते हैं। न बेटा सुनता है, न बेटा बात करने के लिए बैठता है, न बहू खाने के लिए पूछती है, न कुछ होता है। बस अपने आप जीना जी हो तो जी लो, हम हमारा जीवन जिएंगे। हम कब तक आपकी सेवा करते रहेंगे। एक माँ बाप 4-4 बच्चे को पाल पोस कर बड़े करते हैं, लेकिन 4-4 बच्चे एक माँ बाप को पाल पोस कर संभाल नहीं पाते। जो माँ बाप ने भूखे रहकर आपका पेट भरा था, वो माँ बाप को जब कभी कभार खिचड़ी खाने का मन होता है, सीरा खाने का मन होता है, तो बहू उसके सामने गुस्सा करती है और कभी कभार अपने पति को कंप्लेन करती है और वो बेटा अपने माँ बाप को झाड़ता है, उसके साथ झगड़ा करता है, उसका इंसल्ट करता है, और माँ बाप कोने में बैठकर आंखें पूछते रहते हैं। एक बहन जी को कैंसर हुआ था। उनके पति उनकी सेवा कर रहे थे। इतने बुरे हाल थे कि बार बार एडमिट करना पड़ता था और दिन रात उनके पति उनके पास से बैठे रहते थे। न रात को सोते थे, न दिन को सोते थे, और उनके 3 बेटे थे। तीनों में से एक भी बेटा नहीं आता था, और यदि कभी कभार कोई बेटा आ गया तो जैसे कोई गेस्ट आया है वैसे आकर चला जाता था। जबकि आज का मैनर्स ऐसा है कि कोई मरीज के पास आप जाते हो तो आप फ्रूट आदि लेकर जाते हो और उसको थमा देते हो कि लो आप उसका उपयोग करना। लेकिन बेटा अपने बाप से इतना पूछ कर चला जाता है, पापा कुछ काम हो तो बता देना। बिल्कुल तुझे पता नहीं कि तेरा बाप रात भर इधर ही था, कल दिन को भी इधर था, और उसको भी रेस्ट की आवश्यकता है, उनको भी खाना पीना है, उनको भी आराम चाहिए। और जो तेरी माँ को कैंसर हुआ है उसको भी तो कुछ चाहिएगा। तू 2 एप्पल ला के रख देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। लेकिन आज संसार की यह वास्तविकता है, कल भी यही वास्तविकता थी और आने वाले कल भी यही वास्तविकता रहेगी। संसार ऐसा ही है, और इसलिए अज्ञानवश होकर पाप प्रवृत्ति करते हुए बस धन इकट्ठा करना, उसके पीछे मत लगे रहना। यदि ऐसा करते रहते हो तो फिर बस वासनाओं के जाल में फंस के आप अंत में अनेक कर्म का बंद करते हुए दुर्गति में जाओगे। नरक के दुख के भुगतने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं कि मुनि को चाहिए कि हर पल वो सावध रहे, जीवन में कोई दोष न लग जाए उसका ख्याल उसको पल पल रखना है। छोटे छोटे दोषों से भी मुनि को बचना चाहिए। साधु जीवन में राग द्वेष के ऊपर विजय पाना अति आवश्यक है। हरिभद्र श्री महाराज ने फरमाया है कि भगवान की आज्ञा क्या है। बहुत लंबी चौड़ी बातें मुझे करना नहीं है, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि राग द्वेष कम होवे वैसी कोई भी प्रवृत्ति करना वह भगवान की आज्ञा है, और राग द्वेष बढ़े वैसी कोई भी प्रवृत्ति करना वह भगवान की आज्ञा से बाहर है, खिलाफ है। साधु को अपने जीवन में राग द्वेष की वृत्ति के ऊपर विजय पाना है,
और वो विजय पाने के लिए थोड़ा बहुत कष्ट झेलना पड़े तो झेल लेना चाहिए। आपको पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के लिए आप खाना भी छोड़ देते हो, क्योंकि आप कहते हो कि कस्टमर खड़े हैं, अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। चाहे टिफिन आपका ठंडा हो जाए और घर में 2 मिनट भी लेट हुआ और जरा सी भी रोटी ठंडी आई तो आप गुस्सा करते थाली पटकते हो, लेकिन दुकान में, ऑफिस में जब काम है तब ये सब चीज छोड़ देते हो। ठीक है, टिफिन पड़ा है, खा लेंगे बाद में। तो ये आप करते हो। तो ठीक है, वैसे साधु को अपने जीवन में कुछ पाना है तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा। बिना कुछ खोए, बिना कुछ गवाए कुछ प्राप्ति नहीं होती है। कुछ तो सहन करना पड़ेगा, कुछ तो बेर करना पड़ेगा। और इसके लिए मन में बिल्कुल रंज मत रखना, दर्द मत रखना, क्योंकि आपको बड़ा मुनाफा चाहिए तो छोटा सा लॉस तो झेलना पड़ेगा। आपके दुकान में कोई महिलाएं शॉपिंग करने के लिए आती है, यदि आपको कोई मीटिंग है तो आप आपके व्यापारी को होटल में ले जाते हो और फिर वहाँ उसको खाना खिलाते हो, जो कुछ भी है वो आवाभगत करते हो, उसका खर्च आप भुगतते हो। जो भी खर्च वो आपने भुगत किया, क्यों कि आपको पता है कि इसके साथ डील होगा तो बहुत बड़ा लाभ होगा, तो फिर बहुत बड़ा लाभ पाने के लिए आपको थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ता है। ठीक है, वैसा ही साधु जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए, आत्म सुख मोक्ष की प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत कष्ट झेलना पड़े तो मंजूर होना चाहिए। यह साधु जीवन है। भगवान महावीर कहते हैं कि तू राग द्वेष का संग मत कर और सद्गुणों की आराधना कर। राग द्वेष से तू पर रहे और सद्गुणों की उपासना में लगा रहे। यह है चौथा अध्ययन असंख्यम। अब उससे आगे अकाम मरण 5वां अध्ययन है, और इस 5वें अध्ययन के अंदर कहा है कि 2 तरह के मरण है, अकाम मरण और सकाम मरण। अकाम मरण यानी कि बाल मरण, जो यूं ही लोग मर जाते हैं, वह सब बाल मरण है। हिंसा आदि जीवन में है और उसका प्रायश्चित नहीं करते हैं, और यूं ही मौत प्राप्त हो जाती है उसको। क्रूर कर्म करते रहते हैं, जीवन में कोई गुणों की साधना आराधना उपासना नहीं करते हैं और यूं ही मौत पा लेते, वैसे जीवों का मरण बाल मरण कहलाता है। और जो साधु जागृत रहकर अपनी इंद्रियों को भी जीतता है, उसके लिए प्रयास करता है और कोई भी अवस्था में समता भाव में रहता है, उनकी मौत को सकाम मरण कहा जाता है। जागरूकता के साथ मौत को भेटना, मौत पाना सकाम मरण है। अवेयरनेस के साथ हाँ मैं जा रहा हूँ, जो बाय करके जाता है आपको, चलो बस हो गई अपनी मुलाकात, बात खत्म, मैं जाता हूँ, चलो मिलते फिर, निकल जाना, वो सकाम मरण है। वैसे मौत सभी को नहीं मिलती। दया, क्षमा आदि धर्म में जिसका मन रहता है उसको सकाम मरण मिलता है। जीवन के अंदर जो कूड़ कपट करते हैं, छल प्रपंच करते हैं, पल पल हर वक्त चिटिंग करते हैं, वैसे लोगों की मौत भी बेकार होती है। वो मौत वो तड़प तड़प कर मरते हैं। मैंने देखा है कई तांत्रिक लोग जिन्होंने उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लिया और लोगों को ठगने का इलाज किया और खुद ने
बहुत कुछ माल बना लिया, वैसे कई तांत्रिक लोग तड़प तड़प कर मरे, उन लोगों की मौत अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने ऐसे गलत कार्य में अपनी शक्ति लगा दी थी। इसलिए बाल मरण की प्राप्ति न होवे और पंडित बनने की प्राप्ति होवे, वैसा ख्याल आपको रखना है, वैसा ध्यान रखना है। और इसलिए आज से ही आपको सावध रहना है कि मैं हिंसा से बचने का प्रयास करूं, झूठ से बचने का प्रयास करूं, चोरी से बचने का प्रयास करूं, अब्रह्म से बचने का प्रयास करूं, परिग्रह से बचने का प्रयास करूं। एक श्रावक MP से, उज्जैन से मेरे पास आए और उन्होंने वंदन किया। करीबन 25 साल पहले हम मिले थे, कोई संघ के वो अध्यक्ष थे उस समय भी, और यूं ही कोई कार्य से निकल रहे थे तो यहाँ आकर रुके गोधरा में, और उन्होंने कहा कि महाराज साहब कि मैंने परिग्रह परिमाण व्रत ले लिया है। कितने साल हो गए? कि महाराज से करीबन 10 साल पहले मैंने परिग्रह परिमाण व्रत ले लिया था, बस अब मुझे और कोई बिजनेस कारोबार बढ़ाना नहीं, कुछ नहीं करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ फुल स्टॉप है, कब रुकना है आपको? रुकना पड़ेगा, रुक जाओ, नहीं तो कोई रोक देगा आपको। अपने आप छोड़ दो, नहीं तो कोई छीन कर ले जाएगा। कितना चाहिए, कहाँ तक इकट्ठा करना है, कितना होगा तो आप संतुष्ट? कोई अंत नहीं है आपका, आपकी इच्छाओं का। परिग्रह से बचना है, और जो आत्मा ये सभी से बचकर धर्म ध्यानमय जीवन जीता है, उसको जीवन के अंदर अंत समय में सकाम मरण की प्राप्ति होती है। सभी को वैसे सकाम मरण की प्राप्ति हो, समाधि मरण की प्राप्ति हो, और प्रभु के मार्ग के ऊपर चलने का बल प्राप्त हो, वैसी भावना रखते हुए इतना कह के प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।